मौजूदा समय में स्थिति सर ये है कि ये पोखरा नाले में तब्दील हो चुका है। हमको याद है बहुत पहले यहाँ आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, इसी पोखरे से पानी ले करके और उसे बुझाया गया था। और साल 2 साल पहले यहीं बस्ती जो हरिजन बस्ती है वहाँ आग लगी थी, और आग लगने के बाद वहाँ तमाम उसके जानवर जन धन सबकी हानि हुई। एक बुढ़िया उसी में जल मरी थी, लेकिन पानी नहीं मिला कि उसको बुझा दिया जाए। तो यही सब समस्या। दूसरी समस्या सर है कि जब पोखरा भर गया है तो नालियों का पानी निकल नहीं पा रहा है रास्तों में। अब तो इस समय देखिए वर्तमान में प्रधान जी ये काम लगाए हुए हैं, जिससे कुछ यहाँ बेहतर। नहीं तो अगर आप पिछली साल इस समय आते तो बड़ी भयावह स्थिति हो रहती। लेकिन प्रधान जी ने ऐसा कुछ किया है कि जिससे पानी अब निकल रहा है कुछ। बावजूद अभी देख लीजिए पोखरे में जितनी गंदगी भरी हुई है, ये गांव में महामारी फैलाने के लिए कम नहीं है। ये कोरोना से भी महामारी ज़्यादा फैल सकती है। इसके लिए तो प्रस्ताव कई बार प्रधान जी के द्वारा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कुछ लोग तो तैयार हैं, वो लोग चाहते हैं कि प्रशासन आए गिरा दे, हम लोग स्वेच्छा से इसको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ उसी में लोग हैं। इसको लेकर आपके स्थानीय प्रशासन का क्या रोल रहा है अब तक? स्थानीय प्रशासन के यहाँ लोग गए थे, लेकिन प्रशासन, हमको लग रहा है कि इससे पहले भी एक अखबार की कटिंग थी 2016 की, जिसमें दिखाया गया कि 152 बी के तहत कार्रवाई कर दी गई है। जब भी कोई जाता है तो यही प्रशासन कहता है कि 122 बी के तहत कार्रवाई कर दी गई है, जबकि मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल महामारी फैलेगी तो गांव का भी अस्तित्व खतरे में होगा, और पोखरा का तो अस्तित्व खत्म ही हो गया है। एक समय था सर कि यहाँ पर इस पोखरे में मत्स्य पालन होता था, गांव का राजस्व मिलता था इससे, लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो गांव भी खतरे में है, पोखरा तो खतरे में हो ही चुका है। जी, राजस्व की भी हानि हुई है। बहुत ज्यादा चौड़ा था, ये सब मकान उसी में है पूरा। हाँ, तो क्या ये अतिक्रमण कर लिया गया? पूरा ट्रैक्टर से भरा गया है जी। तो क्या इसमें एक दो लोग शामिल हैं या कई लोग होंगे? 10, 15, 20 लोग हैं जी। तो इसका कभी आप लोग विरोध नहीं किए थे कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे गांव के जमीन में पानी भी जाता है? बहुत लोग विरोध किए, लोग मानते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पानी नहीं निकल रहा है, देख रहे हैं स्थिति क्या है। कभी शासन प्रशासन के आपके द्वारा की गई? अरे प्रधान जी ये बनवा दिए तो कम से कम निकल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं निकल रहा था। बहुत नरक हो गया है। हम लोग चाहते हैं जो पोखरा को चारों तरफ से खुदवाया जाए, बढ़िया बनाया जाए, यानी पुरानी स्थिति में लाया जाए। पुरानी स्थिति में लाया जाए। इसमें एक गंदी राजनीति है। वोट के चक्कर में लोग कब्जा कराते गए, कोई विरोध नहीं किया। जब विरोध हुआ तब तक पक्के मकान बन गए। 2010 में हम आए तो मैं सोचा कि जितना हो उतना इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए, लेकिन उस पर भी लोग कभी रात को कभी दिन में माटी गिराते गए। तो जो कब्जे किए हैं उसमें कुछ लोग तो तैयार हैं कि हाँ भैया पोखरे का मतलब कुछ उद्धार हो जाए, लेकिन दूसरे लोग हैं ऐसे जो अधिकारियों तक फोन करा के नेताओं से और रुकवा देते हैं। हाँ सर, हम साथ खड़े हैं, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद जल के लिए ही मार होना है। हम इस गांव के निवासी हैं, कल आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहेगी? अगले साल गर्मी की वजह से बहुत से ऐसे हैंडपंप थे जो पानी छोड़ दिए थे भूस्तर नीचे जाने की वजह से। इस साल तो क्योंकि गर्मी नहीं पड़ी इसलिए हैंडपंप की स्थिति सही है, तो आने वाले समय में बहुत विकराल रूप लेगा ये सर जल की समस्या। तो हम लोग मतलब अभी हमारे गांव के कुछ लोग जाकर के एसडीएम साहब से भी मिले, तो एसडीएम साहब का ये कहना है कि आप लोग कहाँ थे? अब ये उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसी बातें शोभा नहीं दे रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो क्या नोटिस जो मिली है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का आप द्वारा बताया जा रहा है कि आया था कि पोखरे तालाब को खाली कराया जाए, अब उस पर लोग क्या रिपोर्ट लगा के भेजे हैं, जिसका हम लोग भी संज्ञान ले रहे हैं कि कैसे वो रिपोर्ट मिले हम लोगों को, जिससे हम लोग आगे हाईकोर्ट में जाएं। ये लोग दबंग आदमी हैं, जिला बदल भी रह चुके हैं और ये थाने का स्टेटर भी हैं, और ज़बरदस्ती करके ये लोग बंद कर दिए और आज बंद है। एप्लीकेशन तो बहुत दिया, डीएम साहब के यहाँ थाना दिवस पे, तहसील दिवस पे, हर जगह मैंने अप्लाई किया, लेकिन हर जगह निराशा ही रही। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं कार्रवाई हुई। किसी तरह से आ जा रहे हैं। अभी यदि कोई, आप तो देख ही रहे हैं, यदि दूसरे की जमीन से होते आप? हाँ, दूसरे की ज़मीन से आना जाना है, वो कल बंद कर देगा तो अब लाश निकालना भी, आप तो देख ही रहे हैं कि चिट्ठी भी नहीं निकल पाएगी।
ये समस्या 8 बरस से बन रही है। फिलहाल तो और दयनीय है। पहले तो था कि इधर उधर से आना जाना था, लेकिन अब जो है बहुत समस्या है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी मुआयना कर चुके हैं 2 बार। हाँ, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं कर पाए। इसके अतिक्रमण को किसी ने अभी तक हटवाया नहीं। नहीं, अभी कोई नहीं हटवा पाया। ये गांव सभा की पोखरी है और ये साबित भी हो चुकी है, तहसीलदार के यहाँ से आदेश भी हो चुका है, इन लोगों पे जुर्माना भी लगा है। इसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही से ये उस पर बल्कि निर्माण भी कर रहे हैं। ये तो प्रशासन का हक बनता है कि उसको हटाए। सरकारी पोखरी है, मतलब ग्राम सभा की है हाँ तो सर, सरकारी है। हाँ, इसका गाटा संख्या 1498 है सर। और इस पर ये आदेश भी खाली करने के लिए हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अरे ये लोग कुछ कार्य नहीं हो रहा है।